अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। फैज़ हमीद से तहकीकात, मज़ीद 3 रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया। ISPR का कहना है ऐसा, और तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी होता जा रहा है। इस सिलसिले में कुछ मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं। ये प्योरली चूँकि आर्मी का मामला है और कोर्ट मार्शल हो रहा है फैज़ हमीद साहब का, और इस सिलसिले में बहुत सारी तहकीकात भी हो रही हैं और कुछ मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो कि आज ऑफिशली ISPR ने भी डिक्लेयर की हैं, और मज़ीद इसके ऊपर तहकीकात भी हो रही हैं। सिविलियन साइड पे भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। इससे पहले जो अडयाला जेल से ख़बर आई थी, उसके ऊपर भी अंसार अब्बासी साहब ने आज बड़ी डिटेल रिपोर्ट दी है। तो अगर इन हालात को देखा जाए, 9 मई से रिलेटेड भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सहूलत कारी फ़राहम करते रहे। बानी PTI के साथ फैज़ हमीद राब्ते में थे, और जब वो अडयाला जेल में थे तो उस दौरान भी बातचीत होती रही, और इसकी जो सहूलत कारी थी वो इन 3 जो ऑफिसर्स थे वो फ़राहम कर रहे थे बराह रास्त। अब तक की जो इतलात हैं उसमें दोनों जो फैज़ हमीद साहब और बानी PTI जो है वो एक दूसरे से राब्ते में नहीं थे, बल्कि सहूलतकार मौजूद थे जो पैगाम रसानी का बायस बन रहे थे, और उसी सिलसिले की कड़ी है ये गिरफ्तारियाँ भी। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये चूँकि मुल्क की सालमियत का मामला है, और इसके ऊपर सदर और जो वज़ीर आज़म हैं वो ये कह रहे हैं कि पाक फ़ौज वतन को फितना ख़वारिज से पाक करने के लिए सरगर्म अमल है, और इस चीज़ की हम तायद करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को जहाँ बैरूनी महाज पे दहशतगर्दी का सामना है, वहाँ पे जो अंदरूनी महाज है उसके ऊपर भी, और कौमी सलामती के हवाले से चैलेंजेस का सामना है, और इसके ऊपर हमारी जो पूरी कौम है वो अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा आइन में ऐसी तरमीम होनी चाहिए कि एक्सटेंशन का सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। जो कि एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो ख़ुद ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ लाइन में लग कर एक्सटेंशन के लिए वोट देती हैं और देती आई हैं, और अभी आने वाले दिनों में देंगी भी। तो मसला सिर्फ ये है कि क्या आइन और कानून की के ऊपर अमल दरामद ये सियासी जमातें क्यों नहीं कर पाती, और फिर इन्हीं लोगों से जाके मदद क्यों तलब करती हैं, और बाद में फिर जब इस तरह की हैपनिंग्स होती हैं तो उसमें पछताते हुए नज़र आते हैं। आज बानी PTI से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, जो गैर रस्मी बातचीत हुई, उसमें उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हमारा असासा थे और उनको ज़ाया कर दिया गया। उन्होंने कहा हमारा कोई मामला नहीं है, ना ही हमारी कोई बातचीत हुई। वो जितनी भी अभी इल्ज़ामात लग रहे हैं इनको डिनाई कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि फैज़ हमीद से मुतालिक इंक्वायरी फ़ौज का अंदरूनी मामला है, और वो जिससे चाहें इसके ऊपर तहकीकात कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को भी कटहरे में लाना चाहिए, उनसे भी तहकीकात होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा कि मैं तो कंटिन्यू करवाना चाह रहा था, और इस बात के ऊपर हमारी ज़िद बहस भी हुई, और मज़ीद थे जनरल बाजवा के फैज़ हमीद को एज DGI हटाया जाए, और ये उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ हुआ भी। मामला किस तरफ जाएंगे, और जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है और माशी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे 14 अगस्त अभी हमने मनाई, लेकिन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और माशी तरक्की कैसे होगी और सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा। चूँकि सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा। दुनिया 5G की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की बंदिश इस वक्त अगर आप देखें तो जो फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दुनिया इंटरनेट से कमा रही है और हम नुकसान किए जा रहे हैं। इंटरनेट फायर वॉल के नफाज से पाकिस्तानी जो इकॉनमी है उसको $30 करोड़ का नुकसान होने का ख़दशा है, और अभी भी ये इंटरनेट जो फायर वॉल है मज़ीद उसमें टाइम लग सकता है, और 3-4 दिन के अंदर अंदर सर्विसेज बहाल होंगी। अब कुछ चीज़ें बेहतर तो हुई हैं, लेकिन प्रॉपर रिदम में आने के लिए इतना टाइम लग सकता है। कहा यह जा रहा है कि कौमी सलामती और ख़ास तौर पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था डिजिटल के ऊपर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सब किया गया है, और ये अब कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। दुनिया भर में होता है ये, लेकिन जिस तरीके से यहाँ हो रहा है
ऐसा नहीं होता। सऊदीया में आप चले जाएं दूसरे ममालिक में तो वहाँ पे उन्होंने प्रोटेक्शन रखी हुई है, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये नहीं होता कि आपका बिज़नेस या आपकी जो टेक्नोलॉजी है, दिगर जो आपके फ्रीलांसर्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकें। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नियाज़ी साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। ज़फ़र अली शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। और चौधरी अब्दुल रज़ाक ढलवा सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। किस तरह देखती हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, इस वक्त तहकीकात हो रही हैं जनरल फैज़ हमीद साहब से, और अब 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को भी तहवील में ले लिया गया। कुछ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दिगर जो सियासी जमातें हैं उनके लोग भी उनके साथ रब्ते में थे। ज़रा तहकीकात हो रही है, उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। जो इतलात ISPR की तरफ से आ रही हैं उसमें तो 3 ऑफिसर्स आज मज़ीद तहवील में ले लिए गए हैं और उनसे भी पूछगछ जारी है। किस तरह देखती हैं पॉलिटिकली? एक तो पहले ही चूँकि 14 अगस्त हमने कल ही बनाई है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया था कि सियासी कामों में फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और वज़ार कौमी सलामती के जो मामलात हैं, फ़ौजी चीज़ें हैं, उसमें सिविलियन को उस डोमेन में नहीं आना चाहिए। बड़ा वाज़ेह है। क्या वजह है कि ये सारी चीज़ें क्यों में लगकर आज राणा साहब कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन का सिलसिला ही ख़त्म होना चाहिए, सपोर्ट भी करते हैं सियासतदान, सहूलतकार भी बनते हैं, फिर उन चीज़ों का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी भुगतते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सफ़ीर। बात दरअसल ये है कि देखिए, कानून और आइन से तो कोई बालातर नहीं है। अब हम ये समझेंगे कोई एक मखसूस इदारा है तो उसको अगर रिलीफ मिले तो बाकी लोगों को नहीं। मैं समझती हूँ कि जो कसूरवार है इस मुल्क का, इस कौम का, स्पेशली 9 मई का, जिसको मैं समझती हूँ कि हम क्या पूरा पाकिस्तान कभी भी इस वाक़े को फरामोश नहीं कर सकते। जो वाक़या 9 मई का हुआ, मैं समझती हूँ दुश्मन ने भी इतना बुरा हमारे साथ जो सुलूक नहीं हुआ होगा जो PTI ने किया, जो साहब वाज़े कौम ने देखा है। अगर उसके अंदर जो सहूलतकार थे तो उनके साथ तहकीकात उनके पास होनी चाहिए, बेहतरीन अंदाज से तहकीकात होनी चाहिए और शफाफ तरीके से होनी चाहिए। और जो भी इसमें मुलविस हो सफ़ीर उसे करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि 9 मई जो हुआ है मैं समझती हूँ कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए कि ताकि कोई शख्स चाहे इस मुल्क का दुश्मन हो, चाहे इस मुल्क की कोई सियासी जमात हो या कोई इदारा हो, तो उसको इस मैली निगाह से ना देख सके। साल तो इस वाक़े को हो गया और जो आर्मी एक्ट के तहत सजाएं थी उनके पास जो इनिशियली लोग थे उनको भी कोर कमांडर लाहौर उस वक्त जो मौजूद सर्विंग थे उनको भी उन्होंने घर भेज दिया। जनरल फैज़ हमीद आपके सामने फ़ौजी तहवील में हैं, उनसे तहकीकात हो रही है, उनसे जुड़े 2-3 लोग और मज़ीद कुछ लोग हैं। फ़ौज तो अपना काम कर रही है, सिविलियन साइड से ही तो एक्शन नहीं हो रहा। अगर कोई गिल्टी है और जो कुछ थे वो तो माफ़ी तलाफ़ी करके बाहर आ गए, तो सिविलियन साइड से ही कुछ नहीं हो रहा ना। फ़ौज तो अपना काम कर रही है जो भी उनका सिस्टम है। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि फ़ौज क्या, जो मुलविस हैं किसी भी इदारे के हैं, पॉलिटिकल पर्सन तो सबको सामने नज़र आ रहे हैं कि PTI के लोग थे। ठीक है, उस दिन प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? प्रोटेस्ट इन्हीं का चल रहा था। और खुद ही खान साहब का अपना ही स्टेटमेंट था कि जी वो मैं जेल में था तो लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया। तो गम गुस्सा ऐसा होता है, इस तरह को गम गुस्सा तो दुश्मन भी नहीं करते। तो उनको सजाएं मिलनी चाहिए। सजाएं मैं तो कह रही हूँ सख्त तरीन सजाएं मिलनी चाहिए, सज़ाएं मिलनी चाहिए। देखिए उनके केसेस तो अदलिया में मौजूद, देखिए उनके केसेस तो अदलिया में मौजूद हैं। नहीं, वो छूट के लोग आगे जो आए नहीं देखिए, अगर बेगुनाह साबित हुए तो बाहर आए ना। देखिए जो बेगुनाह साबित हुए वो अगर बाहर आए तो सारे के सारे लोग तो नहीं आए, तो उसकी तो तहकीकात चल रही है। उसको तो अपने इदारों के अंदर और स्पेशली हमारी मौजूद अदलिया के अंदर केसेस चल रहे हैं, और वो जब उनका रिजल्ट आएगा तो फिर समझ सकते हैं। चले इस पे मजीद बात करेंगे। ज़फ़र अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाह साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। शाह साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। शाह साहब किस तरह देखते हैं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस वक्त? फैज़ हमीद साहब आर्मी की तहवील में हैं, कोर्ट मार्शल ज़ाहिर है उसके ऊपर तहकीकात भी हो रही हैं। 3 मज़ीद फ़ौजी ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया गया है ISPR के मुताबिक, और बहुत सारे अभी इस दायरेकार को वसी किया जा रहा है। तो आप किस तरह देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को? देखिए जी साहब, इसमें हम इसीलिए कहते हैं कि आर्म फोर्सेज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जी, और सियासतदानों को आर्म फोर्सेज के नजदीक नहीं जाना चाहिए। अपने
जाती मकासद के लिए। मेरा आवाज आ रहा है ठीक? जी जी बिल्कुल आ रही है, अपने अपने डोमेन में रहना चाहिए जी। अभी ये जो हुए हैं, चूंकि फौज के मैकेनिज्म का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये कुछ लोग जो इन्होंने हिरासत में लिए हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा इस सारे इस पिछले 2-3 साल के अरसे में जो एक मुल्क में हैजान है और मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया है, अदारे आपस में टकरा गए हैं, और इवन 3 पिलर जिसमें ये कहा जाता है कि जिस पर पूरा मुल्क खड़ा होता है, आइन खड़ा होता है, वो आपस में टकरा गए। तो इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आदमी जो है बाजवा साहब जिसको कहते हैं, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको भी मैं समझता हूं कि फौरन अगर ये इन्होंने काम शुरू किया ही है तो उनको भी हिरासत में लें, और उनका भी जो जो रोल है वो भी सामने आना चाहिए कि उन्होंने किस तरह तबाह किया एक मुनज़्ज़म अदारे को, आर्म फोर्सेस को, और किस तरह तबाह किया आइन को, और किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है। ये बहुत जरूरी है मतलब। तो बहरहाल हम तो शुरू से कह रहे हैं कि तभी मुल्क सही तरीके से चलेगा, तभी ठीक है। तो शाह साहब इसमें चूंकि 9 मई का भी जिक्र आ रहा है, 9 मई के वाले से आज अंसार अब्बासी साहब की भी रिपोर्ट है, फिर जो सुप्रीडेंट अडियाला जेल से गिरफ्तार हुए हैं वो भी पैगाम रसानी का बायस बन रहे थे, इस तरह की इतलात भी आ रही हैं। खुद पॉलिटिकल पार्टीज आपके जो अगेंस्ट है वो भी मुतालबा कर रही है 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने भी कहा कि तहकीकात होनी चाहिए। नहीं खान, हाँ मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि खान साहब ने तो ये भी मुतालबा किया जो आज तक नहीं माना गया कि हाई पावर जुडिशियल जो है कमीशन मुकर्रर किया जाए जो इस बात की तहकीकात रहे। इससे क्यों डरा जाता है? यानी जुडिशियल कमीशन मुकर्रर करने में क्या बात है? इसको क्यों नहीं मुकर्रर करते? होना चाहिए ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा 1 साल हो गया, आर्मी अपने तौर पे तो जो उनके लोग थे जो गिल्टी थे उनको तो सजाएं दे रही है, और जो सिविलियन साइड पे मामला था, ज़रा अगर इस तरह की कोई JIT बन जाती, कोई कमीशन बन जाता तो पानी का पानी हो जाता, दूध का दूध हो जाता, चीज़ें वाजे हो जाती। साल से लोग जेलों में पड़े हुए हैं, कुछ बेगुनाह साबित होकर बाहर आ गए हैं, कुछ अभी तक अरेस्ट है। 10,000 से ज्यादा बंदा जेलों में पड़ा हुआ है, 10,000 से ज्यादा। लेकिन देखे ना जी कि वो जो डिमांड है जुडिशियल कमीशन की जी, इस पर क्या एतराज है, क्यों नहीं किया जाता? चले ये शाह साहब लाइन पे रहे ना जरा, मुसर्रत न्याजी साहब से भी पूछते हैं ना कि जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा है, और आप मुतालबा तो कर रही हैं, ये तो शाह साहब भी ये बात कर रहे हैं, उनके चेयरमैन भी ये बात कर रहे हैं कि जी आए जुडिशियल कमीशन बनाए, तहकीकात करें, जो जो लोग गिल्टी हैं दें उनको सजाएं। देखिए ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि शफाफ तौर पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हमने कब मना किया इसको। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर देखिए ये डिले क्यों हो रहा है। देखिए जब मैं बताऊं, इनके तो लोग 1-1 साल से हैं, तो इनकी जो फिरौनियत वाली 2018 की गवर्नमेंट थी उसके अंदर तो सिर्फ जस्ट एलिगेशंस पर लोगों को 1-1 साल रखा गया, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब थे, और ऐसे खवातीन को जो कहते थे रियासत मदीना बनाएंगे, फरियाल तालपुर साहिबा को जो है ना चांद रात को गिरफ्तार किया गया और हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। आप मुझे बताएं चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इन्होंने कहाँ कहाँ पामाल नहीं किया। बात दरअसल ये है कि हम नहीं कहते जो इन्होंने किया अब वो होना चाहिए। जाती थी, इनका क्या कसूर उसमें? नैब तो इन्हीं की बी पार्ट थी ना, बनाई आपने थी पार्ट। हाँ बिल्कुल, यूज तो यही कर रहे थे। अच्छा। तो बात दरअसल ये है कि जब जब आप इस तरह का पॉलिटिशियंस अगर ये इकदामात करेंगे जी, और इस तरह के बदले लेने पर आ जाएंगे, जातियात पर आ जाएंगे, तो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी शदीद मुखालफत करती है कि जातियात पर नहीं जाना चाहिए। आपके एक दूसरों से इख्तलाफात तो हो सकते हैं, उसको जातियाती रंजिश में ना लेके जाएं। मुझे तो अब जो लगता है इनकी, जैसे ये कर रहे होते थे पहले किसी को लेट डाउन करने के लिए कि जी सियासी मुखालफी है तो उन्हें लेट डाउन कर दिया जाए, और अब मैं बकौल इनके शायद इनके साथ हो रहा है, इनके साथ तो जो इनको सज़ा मिल रही है अपने किए की मिल रही है जो 9 मई को किया गया है, और उसके अंदर अगर तहकीकात हो रही है अदलिया के अंदर देखिए ये सफीर फैसले जब होंगे तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट होगा ना। अब अगर मौजूद है 1 साल अभी तो हुआ है, हमारे तो कायदीन 11 साल 11.5 साल जो है ना तो आपके जेल भुगती है, लेकिन आपको कभी किसी ने 14 अगस्त मनाने से नहीं रोका, आपके रैली जलसे जुलूसों से नहीं रोका।
इनका मसला ये कि जो गिल्टी है 10,000 लोग हैं, चले मान लिया कि 10,000 इन्हें भी 10,000 गिल्टी है, सफीर इन्हें तो भी किसी ने नहीं बाकी रोका। गिल्टी नहीं है ना। देखिए इन्हें भी किसी ने नहीं रोका। जब आप इदारों के अंदर हलचल मचाएंगे, आप जो है ना गलत काम करेंगे, तो सारी बातें अदालत मतलब जो भी इदारे हैं वो तो हरकत में आएंगे। ये तो नहीं है ना कि आप दनाते फिरे और इमलाक को नुकसान पहुंचाए तो आप कहें इदारे आपको कुछ तो ना इमलाक कहें। को 12 मई को भी नुकसान पहुंचा था ना, 9 मई आपको याद है, 12 मई वालों का क्या आपने किया? देखें 12 मई को भी कहा था, हम तो आज तक उस पे भी उनको तो कायम आपने है। अपनी गोद में बिठाया, नहीं, उनके कोई साथ गोद- नहीं उनके No, पास never। इक़्तिदार देखिए, शेयर मेरी किया बात आपने, सुनिए, कोई नहीं शेयर नहीं हुआ। क्यों नहीं देखिए हुआ? उस वक्त से लेकर अब तक भी हम कहते आए हैं कि वो गलत थे और जो थे उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए सजा सियासी जमात नहीं देती है। आपके पास अगर FIR लॉन्च है तो उसके बाद इदारे हैं, उसके बाद जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, उन्होंने सजा और जजा का फैसला करना है, मैंने और आपने नहीं करना। चले आगे बढ़ते हैं। शाह साहब मैं चाह रहा हूँ इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। ये कह रही हैं हम भी मुतालबा कर रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, जो बेगुनाह है उनको छोड़ देना चाहिए, अब वज़ारा अदालत उनको रिलीफ दे देगी और जो जिन्होंने जुर्म किया है वो सजा भुगते हैं उसकी। वो तो ये इसी की इसका बेहतरीन तरीका तो वही है ना जो कह रहे हैं हम कि इसका तयन कौन करेगा जी, इसका तयन कौन करेगा सर तो जुडिशियल कमीशन भी तो नहीं बन रहा है ना हुकूमत संजीदा है इसको बनाने में। क्या मैंने कहा हुकूमत भी तो नहीं इसके ऊपर कोई अमल कर रही। कौन सी हुकूमत है कोई मुल्क में? वो सर जो भी लोडी लग रही है, आप तो बड़े सीनियर आदमी हैं, हुकूमत है कोई? सर जी जो भी है हुकूमत नहीं है। ये सारे जो हैं ये गुमाश्ते हैं, कोई हुकूमत नहीं है। ये तो सारे ये हुकूमत होती है कि मुल्क चीखे मर रहा है, मतलब लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग बिल नहीं दे सकते, लोग मर रहे हैं और ये कहते हैं हुकूमत है। हुकूमत क्या है? ये तो फेवरेटिज्म है एक ग्रुप को, 2 खानदानों को। तो इसीलिए तो ये और फिर उन्होंने ऊपर से अदारे आपस में लड़ाना शुरू कर दिए। अच्छा कोई हुकूमत शुमत नहीं है वजीर साहब, अगर कोई समझता है कि हुकूमत है तो वो गलतफहमी का शिकार है। चलें कोई हुकूमत वगैरह नहीं है। ये वो हुकूमत वाले भी खुद अभी तक सकते में हैं, वो हैं या नहीं है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, कैबिनेट आपस में उनको पता ही नहीं होता हो क्या रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया इसी चीज़ को, आपने चूँकि बाजवा साहब का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन वाला मामला ही ख़त्म होना चाहिए, अब ये ऐसी कानून साजी हमें आइन में तरमीम करनी चाहिए ताकि ये ना हमें क्यू में लग के वोट देना पड़े और ना किसी को एक्सटेंशन देनी पड़े, 3-3 साल आए अपने मुद्दत पूरी करें और जाएं। ये देखे ना ये तो एक अहदे पर आके फिर सियासत शुरू हो जाती है। बड़ा सीधा सा सिंपल क्वेश्चन रखे कि जो सीनियर तरीन है उसको चीफ आर्मी साहब बना दें, चाहे उसकी मुद्दत मुलाजमत 4 महीने रहती है या 6 महीने रहती है, वो पूरी करे और घर जाए, फिर उसके बाद जो सीनियर है वो आ जाए। कोई तकलीफ ही नहीं होगी किसी को और ना कोई ऐसा मसला होगा। ठीक है। अच्छा शाह साहब जाते जाते ये बताइएगा, इंटरनेट फायरवॉल ज़रा एक प्रोटेक्शन है, प्रोपेगेंडा डिजिटल प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कौमी सलामती को चैलेंजेस का सामना है, इससे इकॉनमी को नुकसान भी पहुंचा, दुनिया भर में प्रोटेक्शन होती है, इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है उससे इकॉनमी तो नीचे आ रही है। जो हमारे साहब ये तो इसलिए किया जा रहा है कि ताकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, इनके बारे में कोई लिखे ना, इनके बारे में कोई पढ़े ना, इनके बारे में कोई इसमें जो ये मीडिया है, सोशल मीडिया, इस पर कोई बात ना आए, और इसको बचाने के लिए उन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। यानी करोड़ों के हिसाब से नुकसान हो रहा है मुल्क को और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है किसी के। और साथ ये भी कहते हैं जी कि इकानमी जो है तबाह हो गया है, तो इकानमी तो आप तबाह कर रहे हैं। तो इस इकॉनमी तो खैर वैसे भी एक तरफ खुशहाली की बातें हो रही हैं, चूँकि 14 अगस्त कल ही गुजरा है और 77 साल हो गए, 78 में हम चले गए, अभी तक हम यही सोच रहे हैं कि हम इकॉनमी कैसे बेहतर करें। हमारे बाद शाह साहब जो मुल्क बने हैं वो आलमी ताकतों, चीन हमसे बहुत बेहतर हो गया, चले छोड़े चीन को, आप गल्फ कंट्रीज़ ले लें जिनको हम सिखाते थे वो हमसे आगे निकल गए। तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? कायदे आज़म के जो अफकार थे, जिस मकसद और जिस खदोहाल को सामने रख के ये मुल्क बनाया गया था, वो हम कहाँ छोड़ के आ गए? बस वो तो साहब सारी टू से मैं बड़े विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द आर्म फोर्सेस
अगर ये बददियानत किस्म के सियासतदानों को लाते रहेंगे तो इसी तरह होता रहेगा, मुल्क तबाह होता रहेगा। मकसद बहुत शुक्रिया ज़फ़र अली शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और बदनीति और नीयत का फुकदान, जहाँ पे नीयत की बात है, साथ ही साथ प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। क्या सियासतदान और क्या ही आमरीत, जमहूरियत और आमरीत दोनों मिला जुला रुझान, बल्कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो जमहूरियत से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी आमरीत के दौर में डेवलपमेंट्स के काम हुए हैं। लेकिन जमहूरियत ही इस मुल्क को आगे ले जा सकती है। उसके लिए सियासी जमातें क्यों अपना इनपुट उस तरह नहीं दे पा रही, और विजनरी होने के बावजूद कहाँ लैग कर जाती हैं, और क्यों आज 77 साल गुजरने के बाद भी हम ये सोच रहे हैं कि हम तरक्की कैसे करेंगे, और IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं। रोज़गार के लिए हमारे पास जो हमारे नौजवान नस्ल है वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, रोज़गार के मौके उनके पास नहीं है। पानी, बिजली, गैस, बहुत सारी जमातों का तो बुनियादी सा ये स्लोगन भी है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया जब तरक्की की तरफ जा रही है, चाँद पर कदम रख चुकी है, और हम अभी तक इन सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। क्या वजह है, और कहाँ हम लैग करके अपनी जो कारकर्दगी थी या अपनी जो एक मोटिव था पाकिस्तान बनाने का, वो कहाँ खो गए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, और कैसे इन चीज़ों से निकला जा सकता है, और ये जो इस वक्त मौजूदा बहरान है इससे बाहर कैसे आएंगे, इस पर मज़ीद बात होगी। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।